भगवान ने भक्तों की रक्षा के लिए एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, कनिष्ठिका। एक उंगली से पहाड़ उठाकर मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मेरे भक्तों पर यदि कोई संकट आता है और भक्तों के लिए पहाड़ भी उठाना पड़े तो हमारे भगवान पहाड़ उठाने को तैयार हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा बहुत करते हैं। कोई भी भक्तों को यदि सताता है, परेशान करता है तो भगवान परेशान हो जाते हैं। इंद्र का घमंड बढ़ गया, पूरे ब्रजमंडल को डुबाने के लिए पानी बरसाया, तब भगवान ने गोवर्धन को उठा करके सबको गोवर्धन की तलहटी पे बचा रखा और अभिमान इंद्र का समाप्त किया। इंद्र चले गए, भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया। इसके बाद भगवान आज नंद बाबा को वरुण देवता ले गए। एक दिन सारे भगवान वरुण लोक से नंद बाबा को लाए और सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। वृंदावन और बैकुंठ यदि दोनों को तराजू में रखा जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? बैकुंठ में भी भगवान इतने सुलभ नहीं है जितने सुलभ भगवान वृंदावन में है। इसलिए वृंदावन बैकुंठ से भी अधिक महत्व रखता है। इसलिए आप वृंदावन में नहीं हैं, आप बैकुंठ में बैठे हैं। ये धरती का बैकुंठ वृंदावन है। ये भूमि ऐसी है कि वो जगत के पालनहार परमात्मा जो बैकुंठ में रहते हैं, वो बैकुंठ में रहने वाले भगवान भी यहाँ की मिट्टी खाने के लिए अवतार लेते हैं और माटी खाते हैं ब्रजमंडल की। हाँ या ना? यहाँ की मिट्टी खाई कि नहीं? जब उन्हें भी किसी माँ का प्यार चाहिए तो वो यहीं आते हैं और उन्हें यहीं पर यशोदा माँ मिलती है, यहीं पर उन्हें ग्वालवाल मित्र मंडली मिलती है। और भगवान अपने मित्रों के साथ बड़े प्रेम से यहाँ रहते हैं। आज भगवान ने मित्रों के संग तो बहुत लीला की, गैया चराई। जो गोपियां घर में रहा करती थीं, आज भगवान ने उन्हें घर से बाहर निकाल करके और गोपियों के मध्य सुंदर सी जब बांसुरी बजाई तो गोपियां भगवान के ओर खिंची चली आई। आज यमुना के पुलिन तट पर भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज यमुना के पावन तट पर भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों का आवाहन किया। देखो, गोपियां रोज भगवान को याद करती हैं। हे प्रभु विनती सुन लो, हे प्रभु दर्शन दे दो। सदा गोपियां भगवान को पुकारती हैं, पर आज भगवान ने गोपियों को पुकारा। जब गोपियां भगवान को पुकारें उसका नाम है भक्ति, और जब भगवान गोपियों को भक्त को पुकारने लग जाएं वो है भक्ति की भक्ति की पराकाष्ठा, परिपक्वता। इसलिए भगवान हम भगवान को तब तक पुकारें, हम भगवान को तब तक पुकारें जब तक भगवान हमें ना पुकारने लग जाएं। शबरी ने इतना पुकारा राम को कि राम स्वयं शबरी को पुकारने लगे। क्या ये घर शबरी का है? पूछते हुए आ गए। कभी भक्त भगवान को याद करता है तो कभी भगवान भक्त को याद करते हैं। क्यों मेरी माँ? यही है क्रम। भगवान को याद गोपियों ने किया। आज भगवान गोपियों के साथ दिव्य रास रचाने चले। भगवान पिता रात्रि, आज वह रात्रि आ गई जिसका गोपियों को वर्षों से इंतजार था। कौन सी?
शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। मैया ओ मेरी माँ, शांति से बैठ जाओ मेरी माँ, या जाना है तो जल्दी जाओ। कथा के बीच में ना उठा करो, अपराध होता है ये। जिसको जाना है जल्दी जाओ, सुनना है तो प्रेम से सुनो, शोर ना करो, शांत रहो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। काम कर रही थी गोपियां। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई। सारी गोपियां काम कर रही थीं। कोई गाय दौह रही है, कोई आंगन लीप रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई बच्चे को दूध पिला रही है। कि गोपियों ने सारा काम, बांसुरी सुनी तो दौड़ पड़ी गोपियां भगवान कृष्ण के पास। काम करती हुई गोपियां भगवान से मिलने चली। अच्छा बताओ, जीवन में क्या जरूरी है? काम जरूरी है कि भगवान जरूरी है? जोर से, क्यों जरूरी है भगवान? बोलो। ओ मोबाइल वाले भैया, क्या जरूरी है जीवन में? मोबाइल? भगवान क्यों जरूरी है? क्या करोगे भगवान का? यदि आपको भगवान मिल जाएं तो क्या कहोगे और क्या करोगे भगवान का? हैं? उनके मार्ग पर चलोगे, भगवान के मार्ग पर। भगवान मिल गए माना कि आपको, फिर क्या करोगे? मिल गए तो क्या चाहोगे भगवान से? क्या मांगोगे? जरा सारे लोग बताओ, सब भक्त बताओ कि भगवान आपको माना मिल गए तो जब मिल जाएंगे उस समय आप भगवान से क्या मांगोगे? हैं? ठीक है, क्या करोगे भगवान को पाकर? पाओगे तो क्या मांगोगे भगवान से? हैं? तो मिलने के बाद इच्छाएं छोड़ोगे। इच्छाएं अभी छोड़ दोगे तो ऐसा लगेगा कि मिल गए। आप लोग कहते हैं मिल जाएंगे, फिर कोई इच्छा नहीं रहेगी, और हम कहते हैं कि इच्छाएं छोड़ दो तो मिल जाएंगे। अलग अलग हो गई ना बातें। भगवान बड़े नहीं हैं। बताओ, भगवान से बड़ा कौन? बताओ, भगवान से बड़ा कौन? पीले भैया बताएंगे। भगवान से भी बड़ा कोई है, बताओ कौन? कौन? भक्त। आप बताओ, भगवान से बड़ा कौन है? भक्त। आप बताओ, बताओ भगवान से बड़ा कौन? भैया बताएंगे हमारे। आप भक्त। आप मैया। भगवान से बड़ा कौन?
ये मैया बताएंगी सारी। मोबाइल वाले भैया, भगवान से बड़ा कौन? आप लोग बताओ, भगवान से बड़ा कौन है? हैं? भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। भगवान से बड़ा है भगवान का। अंत में निकला यही परिणाम। क्या परिणाम निकला? राम से बड़ा राम का। राम जी ने पत्थर डाले समुद्र में तो डूब गया, और राम नाम का पत्थर डाला तो तैर गया। हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि ये क्या चल रहा है? मैं पत्थर डाल रहा हूं तो समुद्र में डूब जा रहा है, और आप लोग राम राम लिख के डाल रहे हैं, तैर रहा है। तब हनुमान जी बोले, प्रभु जिसे आपने ही अपने हाथ से छोड़ दिया हो वो तो डूब ही जाएगा, लेकिन जिसे आप पकड़ लें या आपका नाम पकड़ ले वही ना पार होगा। इसलिए राम ने कितने लोगों का उद्धार किया? अच्छा बताओ, राम जी ने ज्यादा लोगों का उद्धार किया कि राम के नाम ने ज्यादा लोगों का उद्धार किया? बोलो। भगवान कृष्ण ने ज्यादा लोगों का उद्धार किया, कृपा की, कि कृष्ण के नाम ने कृपा ज्यादा की? इसलिए भगवान से बड़ा कोई है धरती पर तो भगवान का नाम। इसलिए जो भक्त होते हैं वो भगवान को नहीं चाहते, प्रभु हम आपको नहीं चाहते। सदा आपका सत्संग, आपकी कथा, आपका चिंतन, आपका सदा आपके चिंतन में मन लगा रहे, आपकी कथाएं, आपके नाम। इसलिए नाम जपो। नाम जपने में, भगवान की याद में रोने में जितना मजा है ना, भगवान मिल जाएंगे तो इतना मजा नहीं है। कोई भी चीज ले लो आप, मिल जाने के बाद कोई भी चीज की कीमत कम हो जाती है। आप गाड़ी खरीदने जाओ, जब तक नहीं मिलती आपको लगता गाड़ी 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 गाड़ी, ये गाड़ी ये गाड़ी ये खरीदेंगे, ये जब खरीद लो तो पड़ी है आपके घर के बाहर, कोई वैल्यू नहीं। बोलो हाँ, सही है गलत है? जब तक चीज नहीं मिलती तब तक उसकी कीमत होती है, और मिल जाने के बाद वो माटी हो जाती है। सही है कि गलत है? इसलिए भगवान को, भक्त लोग भगवान को नहीं पाना चाहते। प्रभु हम आपको नहीं पाना चाहते। क्या पाना चाहते हो फिर? आपका प्रेम पाना चाहते हैं। आपसे प्रेम बना रहे, आपके चरणों में प्रीति ऐसी हो कि आपके अतिरिक्त आप ना मिलना, पर आपके अतिरिक्त कोई याद ना रहे। आप मिल जाओगे तो मजा खत्म हो जाएगा। जब तक नहीं मिले तब तक ही सुख है। वृंदावन से जो दूर रहते हैं वो वृंदावन का ज्यादा चिंतन करते हैं, बिहारी जी का ज्यादा चिंतन करते हैं। लेकिन जब कोई वृंदावन आ जाता है तो वो तो सोच, अरे अब तो आ गए, अब तो मिल गया, वो चिंतन खत्म हो जाता है। बहुत कम लोग ही ऐसे हैं, भगवान की कृपा जिन पर है वही लोग ऐसे हैं कि जो धाम में रहकर भी धाम का और भगवान का चिंतन करते हो। वरना यहां आकर लोग भगवान को और भूल जाते हैं, बाहर रह के भगवान को ज्यादा याद करते हैं। कहावत सुनी होगी ना कि गंगा के किनारे रहने वाला गंगा नहीं नहाता, दूर रहने वाला गंगा। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आप लोग दूर रह के भी यहाँ आते हो, और यहाँ आते हो और बिहारी जी का दर्शन कर लेते हो। हम तो ऐसे अभागी हैं और पापी हैं कि महीनों बीत जाते हैं, बिहारी जी का दर्शन करने नहीं जा पाते, और आप लोग तो रोज दर्शन कर आते हो।
तो आप लोग ज्यादा पुण्यात्मा हो, ज्यादा भाग्यशाली हो। इसलिए भगवान के मिलने में सुख नहीं है, भगवान की याद में तड़पने में सुख है, याद में रोने का सुख है। इसलिए गोपियां भगवान के लिए तड़पती हैं। जब भगवान कृष्ण चले गए गोपियों को छोड़कर, तो 100 साल तक गोपियां तड़पती रहीं। चाहती तो गोपियां मथुरा चली जाती, चाहती तो द्वारिका चली जाती। क्यों तड़पना? पर गोपियों ने कहा, कृष्ण आपके मिलने में आपका इतना चिंतन नहीं होगा जितना कि आपसे दूर रहकर हम आपका चिंतन करते हैं। बात सही है कि गलत है? इसलिए भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की कथा, भगवान का नाम, ये दोनों भगवान से बड़ी है। इसलिए भगवान से बड़ी भगवान की कथा है। इसलिए लोग नाम जपते हैं, कथाएं सुनते हैं। भक्ति सदा सत्संग, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोपियां आज भगवान ने बांसुरी बजाई और आज गोपियों को बुलाया। निशम्य गीतम क्लीम बीज मंत्र छोड़ा और बुलाया, भगवान को बुलाया। भगवान ने गोपियों को बुलाया, गोपियां दौड़ पड़ी। भगवान पुकारे और भक्त ना जाए, कैसे होगा? एक गोपी गाय दो रही थी, गाय दोहना छोड़ दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी ने पुकारा, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या पुकारा। तो गोपियां बच्चे को दूध पिलाती हुई छोड़ करके उसे बच्चे को दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। क्या उत्कंठा है! क्यों? भगवान से मिलने के लिए सारा काम धाम छोड़ कर गोपियां दौड़ रही हैं। क्यों? अच्छा बताओ, कर्म जरूरी होता है, काम जरूरी होता है कि कृष्ण जरूरी होते हैं? भगवान जरूरी है कि कर्म जरूरी? कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म जरूरी कि धर्म जरूरी? क्या जरूरी है? बोलो, क्या जरूरी है? आप बताओ। कर्म जरूरी है। आप बताओ कौन जरूरी है? कर्म जरूरी है। आप बताओ। कर्म जरूरी है, धर्म जरूरी नहीं है। रावण ने सीता मां को चुराया, क्या किया उसने? कर्म किया। ये भी तो एक कर्म है। कर्म मतलब जो आप कर रहे हैं सब कर्म है, हाँ या ना? आंखें झपक रही हैं, ये भी कर्म हो रहा है। दिल धड़क रहा है, वो भी क्या हो रहा है? बोलो, कर्म। तो रावण ने सीता मैया को चुराया, तो रावण ने तो अपना कर्म किया। बोलो हाँ। परंतु रावण के कर्म में धर्म नहीं था। इसलिए कर्म, अच्छा बताओ, रावण ने जो कर्म किया था वो कर्म सही था कि गलत था? गलत था। क्यों गलत किया? क्योंकि रावण को कर्म का ज्ञान तो है। पर रावण से पूछा जाए कि रावण बताओ, क्या दूसरे की स्त्री को चुराना क्या ये धर्म है? रावण से पूछा जाए तो रावण खुद मना करेगा कि नहीं, ये धर्म तो नहीं है। तो जो धर्म नहीं है वो कर्म आपने क्यों किया? और जो धर्म नहीं है वो कर्म करोगे तो सर्वनाश होगा।
द्रौपदी के कपड़े उतारे गए दुर्योधन के द्वारा, दुशासन के द्वारा। दुशासन क्या कर रहा? कर्म कर रहा है, साड़ी खींच रहा। पर क्या इस कर्म में पूछा जाए भाई साहब ये धर्म है? किसी महिला के कपड़े उतारना भरी सभा में ये कर्म है? उसकी इच्छा के विरुद्ध क्या ये कर्म है? ये धर्म है? ये कर्म तो है भाई, कपड़े उतारना क्या है? कर्म है। परंतु क्या ये धर्म है? उत्तर दो दादाजी। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म जब करो तो जरा विचार कर लो कि हम जो कर्म करने जा रहे हैं उस कर्म में धर्म है या नहीं। क्योंकि धर्म नहीं होगा तो वह कर्म पाप हो जाएगा, और यदि आपके कर्म में धर्म है तो वही कर्म पुण्य हो जाएगा। कर्म पाप भी बनता है, कर्म ही तो पाप बनता है, और कर्म ही पुण्य बनता है, और कर्म ही तुम्हें बाद में मिलता है। समझ में आई कि नहीं? कर्म पाप है और कर्म पुण्य है। कैसे? जैसे ये 500 रुपए लेकर के आप जाएं और 500 रुपए में एक मुर्गा कटवा के ले आए, तो ये 500 रुपए में एक जीव की हत्या हो गई। तो कर्म तो हुआ, आप मांस लेके आए, कसाई ने उसे काटा, तो हुआ क्या? सारा कर्म हुआ। काटना कर्म था, बोलो हाँ। साफ करके पॉलीथिन में डालना और आपको देना ये कर्म था। पर अब आपके कर्म से क्या हो गया? किसी जीव की हत्या हो गई, किसी की सांसें रुक गईं आपके कर्म से। आप चाहते तो इसी 500 से रोटी खरीदते और किसी भूखे को भोजन करा देते कि भाई साहब तुम भूखे हो, खाओ। तो कर्म करना तो देखो, मुर्गा खरीदना भी कर्म है और रोटी बांटना भी कर्म है। पर एक कर्म पाप दे रहा है और एक कर्म पुण्य दे रहा है। समझ में आ रही है? इसलिए कर्म वही करो जिस कर्म को करने से पुण्य मिलता है। कदापि वो कर्म ना हो जिन कर्मों से पाप की वृद्धि हो। रावण के कर्म ऐसे थे कि उसके कर्म से पाप बढ़ गए, और जब पाप बढ़ा तो पाप का घड़ा फूट गया। दुर्योधन के कर्म ऐसे थे कि उसके कर्मों से किसका घड़ा भरा? बोलो, पाप का घड़ा भरा। जबकि हरिश्चंद्र के कर्म ऐसे थे कि उसके कर्म से, उनके कर्म से उनका पुण्य का घड़ा भरा। अर्जुन के कर्म से अर्जुन के पुण्य का घड़ा। कर्म दोनों दिलाएगा, पाप भी होगा कर्म से। और अब आप कौन सा कर्म करना चाहते हैं? पाप से भरा हुआ कर्म कि पुण्य से भरा हुआ कर्म? इसलिए कहता हूं, पाप करने से बचो। कोई भी कर्म ऐसा ना करो कि पाप हो जाए। सही है? मैया क्या करेंगे आप लोग? कर्म करो। कौन सा? जो कर्म करने योग्य है। इसलिए तो बच्चों को कहते हैं कि बेटा कथा सुना करो। कथा सुनेंगे तो सही रास्ते पर चलेंगे, सही कर्म करेंगे। कथाएं नहीं सुनेंगे तो गलत काम करेंगे, गलत कर्म करेंगे। भगवान ने गोपियों को पुकारा, सारी गोपियां आई। गोपियों से कहा, गोपियों ने देखा भगवान की बांसुरी अधरों पे रखी है। गोपियों ने बांसुरी से कहा, बांसुरी तूने कौन से पुण्य किए हैं कि भगवान सदा तुझे अपने होठों से लगा के रखते हैं? ये बांसुरी सदा भगवान के होठों से लगी रहती है। गोपियां बोलती है, बांसुरी हमें तो तेरे से जलन होती है।
प्रभु कभी हमें अपने इतने पास नहीं ले जाते जितने करीब तुझे रखते हैं। तूने कौन सा पुण्य किया है बहन? तब बांसुरी ने कहा कि सखियों, मैं बांस की बनती हूं, और बांस की बनती हूं उस बांस की जो बांस भीतर से खाली है। बांसुरी किस बांस की बनती है? जो बांस भीतर से भगवान ने बांसुरी को होंठों से क्यों सजाया है, होंठों पे क्यों लगाया? भगवान कहते हैं जो भीतर से खाली है उसे मैं स्वीकार कर लेता हूं। इसलिए आप बांसुरी की तरह बनो, भीतर से बिल्कुल खाली हो जाओ। खाली मतलब छल कपट निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष निष्काम हो जाओ, भीतर से खाली हो जाओ। आजकल आदमी कहां से भरा है? भीतर से भरा है, इसलिए भगवान स्वीकार नहीं कर पाते। और बांसुरी कहां से खाली है? अंदर से खाली है, स्वीकार कर लिया। अच्छा, बांसुरी बनती है बांस की। बांस में उसे काटा जाता है बांस को, फिर बांसुरी के आकार का काटा जाता है। और छेद करने के लिए क्या करते हैं? बांसुरी में छेद कैसे करते हैं? पहले जो बांसुरी बनती थी तो जलता हुआ उसे जलाते थे ना, वहां पर छेद जहां करना हो चिन्हित करके वहां पर जला देते थे तो गोल छेद हो जाता था। बांसुरी ने कहा कि दुनिया वालों ने मुझे काटा, मेरी छाती पर 7 छेद किए, फिर भी आज तक मैंने किसी को गाली नहीं दी। जब भी मैं बोली तो ऐसा बोली कि जहर से भरा हुआ सांप भी मेरी तान सुन के नाचने लग गया, और संत हो सज्जन हो मेरी तान सुन के नाचने लग जाता है। बांसुरी बोलती कैसा है? कैसे बोलती है? कड़वा बोलती है कि मीठा? कैसा बोलती है? मीठा। आप लोग कैसा बोलते हैं? बांसुरी से हमें सीखना है कि बांसुरी जैसे मीठा बोलती है ऐसे हमें भी मधुर बोलना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए, मीठा, बांसुरी की तरह। आप लोग भी जरा अच्छे से बोला करो, किसी को बुरा ना लगे, किसी का आपकी वाणी से दिल ना दुखे, अच्छा बोला करो। आजकल के लोगों को बोलने का भी ज्ञान नहीं होता, बोलते भी ऐसे हैं कि बड़ा उपकार कर रहे हैं, घमंड में रहते हैं कुछ लोग। बिल्कुल सहज होना चाहिए, वाणी में सरलता हो, सहजता हो, वाणी में घमंड ना टपकता हो, अभिमान ना टपकता हो, अपमानजनक शब्द ना हो। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अच्छा, रिश्ते कहां से बनते हैं और कहां से बिगड़ते हैं? बोलो। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। कहते हैं अच्छे शब्द बोले गए तो रिश्ते बन जाते हैं, और गलत शब्द बोले गए तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। शब्दों से ही रिश्ते बनते या बिगड़ते हैं। इसलिए कहता हूं कि जिह्वा पे चोट लग जाए तो सबसे पहला घाव जिह्वा का ही भरता है। शरीर में केवल जवान जिह्वा ऐसी है कि चोट यदि जिह्वा पे लग जाए तो सबसे जल्दी ठीक कहां का घाव होता है? जिह्वा में लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, पर जिह्वा से दी गई चोट कभी ठीक नहीं होती।
यदि आप जिह्वा से किसी को चोट देते हैं तो फिर वो कभी कभी उसके घाव नहीं भरते। जिह्वा के घाव भर जाते हैं, पर जिह्वा से किए गए घाव, वाणी से किए गए घाव, इसलिए शब्दों को संभालिए और अच्छे शब्दों का चयन कीजिए। रिश्ते खराब ना हो, भाई से रिश्ता ना बिगड़े, परिवार से रिश्ता ना बिगड़े। आप इतना अच्छा बोलिए कि सब आपके बोलने से प्रभावित हो जाएं। लेकिन आपको गुस्सा आता है और आप कुछ ऐसा बोल देते हैं कि बात बिगड़ जाती है। हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, हीरा और पत्थर, एक असली हीरा और एक नकली हीरा, दोनों को एक सा काटा जाए, एक सा वजन किया जाए, एक सी नक्काशी की जाए, तो क्या आप बता दोगे कि असली हीरा कौन है और नकली कौन है? अच्छा जौहरी बता देगा कि नहीं? एक राजा था, उसके दरबार में एक आदमी आया, बोला महाराज एक हीरा असली है, एक नकली है, आपके जौहरी बता देंगे तो हीरा मैं आपको दे दूंगा, और नहीं बताएंगे तो हीरे की कीमत जितनी है उतना धन आपको मुझे देना पड़ेगा। राजा बोले शर्त मंजूर है, क्योंकि हीरा को पहचानना जौहरी के लिए तो कठिन नहीं था। हीरा रखा गया, दोनों इतने असली दिख रहे थे कि राजा के जौहरियों को पहचानना बड़ा कठिन हो गया। किसे कह दें कि असली है और किसे कह दें कि नकली है। एक सी नक्काशी, एक सा सब कुछ। धीरे धीरे राजा के 7 जौहरी फेल हो गए, 7 जौहरी चले गए। राजा शर्त हार गए, पहचान ना पाए। वो कठिन था काम, इतना भी तो सरल नहीं है ना शर्त जीतना, चुनौती जीतना। राजा हार गए। तभी पीछे कोई बूढ़ा आदमी बैठा था, बोला महाराज एक मौका मुझे दे दो, मैं भी आपके बाप दादों के जमाने का जौहरी हूं। पर मैं अंधा हूं, जब से आंखों में दिखना बंद हो गया तो आपके परदादाओं ने मुझे निकाल दिया था काम से, लेकिन आज मैं आपकी लाज बचा सकता हूं। तो राजा बोले कि देखो आपसे बड़े बड़े ये जौहरी हैं जिनकी आंखें हैं, आपकी तो आंखें भी नहीं है। अब आप कैसे पहचानोगे कि असली हीरा कौन और नकली हीरा कौन? बोले महाराज आप मुझे 1 घंटे का मौका दे दो। राजा बोले कोई बात नहीं, अब हार तो गए हैं, आप भी ट्राई कर लो। उस अंधे ने दोनों हीरे को लिया, एक असली था एक नकली था, पर बता पाना बड़ा कठिन था। दोनों को उस अंधे ने रख दिया धूप में, और धूप में एक हो गया गरम और एक रहा ठंडा। तो जो हो गया गरम, तो अंधे ने कहा कि साहब ये गरम हो गया, ये है नकली, और ये धूप में भी ठंडा है, ये रहा असली। कितना सरल है। राजा बोले आपने कैसे पहचाना कि असली और ये नकली है? बोले जो गरम हो जाए धूप में वो नकली है, और जो धूप में भी गरम ना हो वो हीरा है असली। तो जो बात बात में गरम हो जाते हैं वो नकली लोग होते हैं, और जो जरा विषम परिस्थिति में भी अपने दिमाग को अपने चित्त को ठंडा रखते हैं वही कीमती होते हैं, असली होते हैं। आज भी समाज में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक हीरा तरह के और एक पत्थर तरह के। पत्थर गरम हो जाता है, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बात बात में गरम हो जाते हैं। गुस्सा आ जाती है, नाक में ही गुस्सा रखी है, मतलब आपकी कीमत कम है,
आप सस्ते हैं। जो गर्म हो गया वो सस्ता पत्थर था, और जो गर्मी पे भी ठंडा रहा वो कीमती था। जो हर परिस्थिति में भी दिमाग को ठंडा रखे वही कीमती है, वही बड़ा है। इसलिए भगवान शंकर की जटाओं से गंगा बह रही है। शंकर की जटाओं से क्या बह रही है? बोलो। हाँ, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। तो शंकर जी की जटा में क्या बह रही है? एक बात बताओ, शंकर जी की जटा से गंगा काहे बह रही है? शंकर जी ने गंगा को अपने सिर पे ही जगह क्यों दी? हाथ में जगह दी होती, हाथ से बहती। कंधे पे जगह दी होती, सिर पे क्यों? शंकर जी के सिर पे गंगा क्यों है? बताओ, चश्मा वाली भैया बताओ। ये भैया हमारे नौजवान दोस्त, बताओ, चलो आप बताओ, शंकर जी की जटा पे गंगा क्यों है? ठीक है, क्या मैसेज दे रहे हैं शंकर जी? क्या मैसेज है इसका हमारे लिए? आपके आगे वाले भैया बताएंगे। नहीं बताओगे? भैया बताओ। ये भैया बताएंगे। आपके बगल में आप बताओ। शंकर जी, हैं? थोड़ा जोर से। शंकर जी की जटा में गंगा क्यों है? सिर पे गंगा क्यों है? मैसेज क्या है आपके और हमारे लिए? मैसेज इतना है कि भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि मेरे सिर पर गंगा है और गंगा ठंडी होती है। शंकर जी कहते हैं परिस्थितियां कैसी भी हो पर दिमाग को सदा ठंडा रखना चाहिए। सिर खोपड़ी कैसी हो, बोलो, दिमाग कैसा हो? मानो शंकर जी कहते हैं परिस्थितियां कैसी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, पर दिमाग। इसलिए लोग क्या कहते हैं? ठंडे दिमाग से सोचो। यदि ठंडा होगा दिमाग तो आप बढ़िया सोच पाएंगे, और दिमाग गर्म हुआ तो आप सब बिगाड़ लोगे। इसलिए शंकर जी के दिमाग में सिर पे क्या है? ठंडी ठंडी धारा गंगा। तो जो पत्थर जिनकी कीमत कम है, आप में से कितनों को गुस्सा आता है? बात बात में जरा सी देर में गुस्सा। जिसे गुस्सा बात बात पे आ जाए वो सस्ते लोग हैं, आपकी कीमत कम है। आप अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो अपना स्वभाव बदलिए। आप अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो अपने विचार बदलिए। बात बात पे गुस्सा ना हुआ करो। कुत्ता आपकी तरफ देखकर भौं भौं करता रहता है, तो आपको कुत्ते पे गुस्सा आता है? बोलो। तो क्या आप कुत्ते को भी रिप्लाई देते हो, काहे भौंक रहा कुत्ता? ज्यादा और जल्दी रिप्लाई मत दिया करो। कोई आपको कुछ कह रहा है तो पहले उसे कह लेने दो। थोड़ा आप ठंडे दिमाग से सोचो किसका उत्तर क्या हो सकता है, क्योंकि जल्दबाजी में बोलोगे तो गलत आंसर हो सकता है। जल्दबाजी में आप गलत गुस्से में बोल सकते हैं, इसलिए थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच कर बोलो। बिना विचारे जो करे
सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। इसलिए विचार के काम करना चाहिए। ये सब बातें आप सबके लिए हैं, हम सबके लिए, हमारे ऋषियों ने सब कहा है। तो दिमाग कैसा होना चाहिए हमारा? तो आपको कितने लोगों को गुस्सा आएगा? जब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गुस्सा आए तो ये उंगली उठाओ, यहां रखो। जब क्रोध आए तो इस उंगली का प्रयोग यहां के लिए। चुप रहो, क्योंकि क्रोध आएगा तो आपको बुलवाएगा, और बुलवाएगा तो बात बिगड़ेगी। इसलिए उस समय शांत रहो। जवाब देना, हम ये नहीं कहते कि जवाब नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, जवाब देना चाहिए साहब, पर तुरंत नहीं। आज आप बोल लो, कल हम बोलेंगे। आज आप कह लो, हमें टाइम मिल जाएगा समझने का, अच्छा बोलने का। यदि ये धैर्य आपके पास है तब आप महान बनोगे, और इतना धैर्य नहीं है तो आप कभी महान नहीं बन सकते। महान बनना है, इतना धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी, और पर डे सुनते हैं, पर रिप्लाई नहीं। और एक दिन 101वीं गाली हुई तो ऐसा रिप्लाई दिया कि सिर अलग हो गया धड़ से। ज्ञानी मारे ज्ञान से, अंग अंग भिद जाए, और मूर्ख मारे लाठी से तो फूट खपड़िया जाए। ज्ञानी की मार ज्यादा बड़ी होती है, मूर्ख की मार में दम नहीं होता। बोलो हां, किसकी मार ज्यादा प्रभावी होती है, मूर्ख की कि ज्ञानी की? इसलिए अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, भारत के ऊपर। तो भारत को भी जवाब, भारत ने भी जवाब दिया। वो अपना दिमाग लगा रहा है, तो हम अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा करके उसे जवाब दे देंगे। यही क्रम है। जरूरी नहीं है कि तूने जैसा किया हम भी वैसे ही करें। क्यों मेरी मां? रिप्लाई क्या होना चाहिए? अब हमारे देश में भी बैटरी वाली कार बनने लग गई। अमेरिका बढ़ाए सब में टैरिफ तो बढ़ा ले, तेरा सामान ही नहीं खरीदेंगे हम लोग, तो बेच कहां लेगा? क्यों भाई साहब? तू बढ़ाता रहे, घमंड में चूर चूर रहे। जो देश हमारे देश को दबाना चाहे, जो भी देश भारत को दबाना चाहे, उस देश की चीजों का बहिष्कार कर देना चाहिए। यही मुंह तोड़ जवाब है। उस देश की चीजों का क्या कर देना चाहिए? बहिष्कार। हमें तेरी चीज चाहिए ही नहीं, हम भारत की बनी चीज खरीदेंगे। मेड इन इंडिया, भारत की बनी चीजों को हम खरीदेंगे। कोशिश करें अब हम लोग, अब हमारा भारत बदल रहा है, हमारा देश अब समृद्धवान हो रहा है। हम भारत की बनी चीजों का प्रयोग करें ज्यादा से ज्यादा। चाइना पर भी निर्भर ना हो, अमेरिका पर भी निर्भर ना हो, सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर। तब हम दुनिया को समझा सकते हैं। तो कुल मिलाके कितना भी कोई आग बबूला हो, गुस्सा करे, पर आपको शांत चित्त से निर्णय लेने चाहिए।
इस बात के लिए मानना पड़ेगा कि मोदी जी के अंदर बहुत धैर्य है। इतना धैर्यवान होना बहुत कठिन है जितना धैर्य का परिचय मोदी जी देते हैं। मोदी जी जितना धैर्यवान व्यक्ति यदि हो जाए तो समस्याओं का समाधान ही हो जाए। बड़ा बनना होना है ना साहब, समुद्र कितना गहरा होता है, लाखों नदियां रोज मिलती हैं समुद्र में, पर समुद्र किसी को डुबाता नहीं है। और नदियों में जरा पानी बढ़ जाए तो घर घर घुसने लग जाती है। हाँ या ना? इतनी नदियां रोज समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र की गहराई तो देखिए, गंभीरता तो देखिए, धैर्य तो देखिए। नदियों में इतना धैर्य नहीं है जितना धैर्य, हाँ, बड़ा बनना है ना साहब तो धैर्यवान व्यक्ति ही बड़ा होता है। क्षुद्र नदी जल भरी तो रही, ये तो क्षुद्र लोग हैं, क्षुद्र नदी जो बात बात पे रिप्लाई करें और बात बात पे गुस्सा करें और बात बात पे, आप इस चक्कर में ना पड़ा करो। कुत्ता आपको देख के भौंक रहा है, चुपचाप आगे बढ़ो, कहां कुत्तों के मुंह लगोगे। कोई आपको कुछ कह रहा है, कहने दो, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर। यदि आप रुके तो आपका ही समय बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा, आपका मन भी खराब होगा, क्योंकि आप जब दो चार बातें कहोगे तो अपने आप मन परेशान होगा। तो अपना मन भी खराब क्यों करना, समय भी खराब क्यों करना। कुछ हाथापाई हो गई तो कोर्ट कचहरी के चक्कर और लगाने पड़ेंगे, तो धन भी जाएगा, तो तन भी जाएगा, मन भी जाएगा और धन भी जाएगा। इसलिए समझदारी है कि कोई आपको कुछ बोले तो उसका जवाब आज ना देकर सभ्यता से कल दीजिएगा जवाब, तुरंत नहीं। तू आज बोलता, आज सुनेंगे हम, सुन के मंथन करो किसने गलती कहां की, कल सही है कि गलत है। आपके भाई ने कुछ बोला, आज बोलने दो, आज उसको गुस्सा है ना, तू बोल, आज तेरा टाइम है। पत्नी को गुस्सा है, आज तू बोलती रहे, आज नहीं बोलेंगे हम कल बोलेंगे। पति कुछ कह रहा है, आप बोलिए आज, आज हम कुछ नहीं कहेंगे, कल बोलो। हाँ सही है। आप लोग गलती कहां कर जाते हैं, तुरंत रिप्लाई देना चाहते हैं, तुरंत, तुरंत के चक्कर में नहीं पड़िए। समझदार लोग विचार करके काम करते। यदि आप तुरंत वाले हैं तो आप समझदार नहीं हैं, और आप में धैर्य है तो आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाना है आपको। धैर्यवान व्यक्ति ही आगे जाएगा, धैर्यहीन व्यक्ति कभी तरक्की। गोपियां आई, बांसुरी से कहा, हे बांसुरी बंसी ओ बंसी, बंसी ओ बंसी। क्या बोली बांसुरी? गोपियां बोली, बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। जरा बता कि तू ऐसी क्यों है। तब बांसुरी बोली, गोपियां बोली, तो गोपियों को उत्तर दिया, दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। जिसके छेद है सीने में, जिसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है।
जिसके छेद हैं सीने में फिर भी मुस्काती है, जिसके छेद हैं सीने में फिर भी मुस्काती है। ऐ शाम तेरी वंशी पागल कर जाती है। आज गोपियों ने बांसुरी से कहा, भगवान ने कहा देवियों आई हो, स्वागत है आपका, अब जाओ यहां से। भगवान ने कहा जाओ सखियो। गोपियों को बुला तो लिया भगवान ने, मानो भगवान अब कह रहे हैं देखो आ गई हो, अब जाओ, क्या करोगी यहां। गोपियों ने कहा, भगवान ने तो पहले कहा स्वागतम वो महा भागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। जाओ, भगवान कहते हैं स्वागत है आपका गोपियों, आप आ गई। देखो गोपियों को भगवान पहले बुलाए आओ, और जब गोपियां आई तो कहते हैं मातेरः पितेरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्च वः। भगवान कहते हैं कि देखो जंगल में आपको रुकना नहीं चाहिए, तुम्हें ना देख करके तुम्हारे माता पिता पति पुत्र भाई बंधु तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भय में न डालो सखियों, आ गई हो, अब दर्शन कर लिया हमारा, जाओ। भगवान कह रहे हैं दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्नहा तभ्यो लोकेप्सु भिरपातकी। पति कैसा भी हो, भगवान कह रहे हैं, ये बात हम नहीं कह रहे, भगवान क्या बोले, पति कैसा भी हो नारी को पति का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों मेरी माँ, पति कैसा भी हो नारी को क्या करना नहीं चाहिए, पति का त्याग। और नारी पति को भी अपनी पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। विवाह हो गया तो उस रिश्ते को निभाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, हाँ या ना। पत्नी कैसी भी हो पति कैसा भी हो, रिश्तों में विश्वास हो और प्रेम हो, प्रेम से रिश्ते आगे बढ़ते रहें, सहनशीलता की नींव हो, फिर आपके रिश्ते चलेंगे। रिश्ते में क्या चाहिए होता है, प्यार या सहनशीलता, क्या चाहिए रिश्तों में, ज्यादा क्या चाहिए, प्यार के सहनशीलता, ज्यादा क्या चाहिए, क्यों भैया रिश्तों में ज्यादा क्या चाहिए मैया, क्या चाहिए मेरी माँ, क्या चाहिए, सहनशीलता, थोड़ा दो बात सहन करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आज के जमाने में पत्नी भी सेल्फ डिपेंड है, पति भी सेल्फ डिपेंड, पत्नी भी कमाती है और पति भी कमाता है, आत्मनिर्भर है। अच्छा आत्मनिर्भर लोग गृहस्थी चला पाते हैं कि नहीं, उत्तर दो। आत्मनिर्भर लोग गृहस्थी चला पाते हैं या नहीं, जोर से, जो मैया, ओ पंचायती मैया,
आत्मनिर्भर लोग गृहस्थी चला पाते हैं कि नहीं? जोर से बोलो। आज तलाक के केस उठाकर देखिए, ज्यादा तलाक के केस किनके हैं? जो दोनों आत्मनिर्भर थे उनके ज्यादा केस हैं, या जो आत्मनिर्भर नहीं थे उनके ज्यादा केस हैं? तलाक के केस ज्यादा किनके हैं? बोलो। जो पुरुष और जो स्त्री आत्मनिर्भर हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जब हम आत्मनिर्भर हैं तो हमें आपकी क्या जरूरत है, तो उनके रिश्ते कच्चे हो जाते हैं और तलाक होने की संभावनाएं उनकी ज्यादा होती हैं। इसका मतलब है कि आप संसार में संसार के काम के लिए तो आत्मनिर्भर रहो, पर पति को पत्नी पर निर्भर रहना चाहिए और पत्नी को पति पर निर्भर रहना चाहिए। यदि एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता आ गई तो रिश्ते चलेंगे, और आप सेल्फ डिपेंड चिल्लाओगे तो कैसे चलेगा? क्यों? बात सही है। पहले के लोग क्यों अपना, पहले तलाक के केस कितने थे? आज के 100 साल पहले रहे होंगे तो ना के बराबर, हाँ या ना? आज जितने हैं इनसे तो बहुत ना के बराबर रहे होंगे। पहले भी पुरुष छोड़ते थे पत्नियों को, पत्नियां भी छोड़ देती थी पुरुष को, पर ये केस बहुत कम, कहीं कभी कभी, हाँ या ना? आज तो हर आए दिन सुनने को मिलता है तलाक 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 तलाक। रोकने का मेरे पास एक उपाय है, यदि आप कहो तो बताऊं। बताएं? चाइना में तलाक है? इतना अधिक नहीं है, इतना परेशान नहीं है वहां के लोग रिश्तों को लेके। क्यों? तलाक होने का सबसे बड़ा कारण है कि आज कुछ लोग धंधा बनाए हैं कि शादी करो और तलाक ले लो तो 20-25 लाख रुपया मिल जाएगा। कुछ लोगों का क्या बन गया है? ये धंधा बन गया है। यदि ऐसा कानून बन जाए कि तलाक लेना है तो ले लो, पर मिलेगा कुछ नहीं। पुरुष को लेना है ले लो, स्त्री को लेना है ले लो, पर मिलेगा कुछ नहीं। तो फिर आदमी निभाने की सोचेगा। अभी आदमी निभाने की नहीं सोचता कि यार एक काम करो तलाक दो, 10-20 लाख मिलेंगे, उससे अपना हो जाएगा, फिर कहीं देख लेंगे। इससे अपराध बढ़ रहे हैं, हाँ या ना? कितने केस मैंने ऐसे देखे कि शादी हुई और 4 दिन बाद तलाक का केस डाल दिया, तलाक चाहिए। मतलब वो शादी करी ही थी तलाक लेने के लिए कि तलाक के बहाने अब 2, 5, 10 लाख मिल जाएगा, 20 लाख मिल जाएगा, हाँ या ना? ऐसा हो रहा है कि नहीं? हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब है कि तलाक आज केवल लोभ के कारण, सारे तलाक ऐसे हैं हम ये नहीं कहते, पर अधिक मात्रा में तलाक लोभ के कारण होते हैं। यदि लोभ ना हो तो तलाक ना हो। पहली बात तो लोभ ना हो तो तलाक नहीं होगा। दूसरी बात, लड़की और लड़का दोनों कभी ये ना सोचें कि हम घर में सेल्फ डिपेंड बने, नहीं। पुरुष को पत्नी पर निर्भर होना पड़ेगा और स्त्री को पुरुष पर निर्भर, यदि गृहस्थी चलानी है तो। और यदि आप आत्मनिर्भर होने की बात कह रहे हैं तो संसार के लिए आत्मनिर्भर बनिए। संसार के लिए तो आत्मनिर्भर बनिए कि पड़ोसी से आपको हाथ ना पसारना पड़े और बाप से कुछ पैसे ना मांगना पड़े और आपकी गृहस्थी बिना किसी से मांगे चल जाए। लेकिन पत्नी पर निर्भर होना पड़ेगा और पति पर, तब बढ़िया गृहस्थी चलेगी। निर्भरता तो चाहिए, हाँ या ना? जो व्यक्ति ये मान लेगा कि हम तो सेल्फ डिपेंड हैं, तो फिर वो क्यों पत्नी पे या पति पे
जरूरत ही नहीं है उसे, फिर वो नहीं चला पाएगी ना, या चला पाएगा गृहस्थ? बोलो हाँ भाई, हम आपके पास तभी तो रहेंगे जब हमें लगेगा कि हमें आपसे कुछ हेल्प हो रही है। जब हमें लगेगा कि हमें आपसे कुछ हेल्प हो नहीं रही है, हम खुद कर सकते, तो हम आपके पास क्यों रहेंगे? वो स्त्री पुरुष के पास क्यों रहेगी? बताओ। वो तो खुद अपना करती है, कमाती है, क्या जरूरत है आपकी फिर? एक चीज और है कि पति पत्नी के बीच में ना पैसा नहीं होना चाहिए। यदि आपने पैसे को महत्व दिया तो आपकी गृहस्थी नहीं चलेगी। पति और पत्नी के बीच में समर्पण हो, प्रेम हो, पैसा बिल्कुल ना हो। मतलब पैसा बिल्कुल ना होने का तात्पर्य है पैसा हो पर पैसा कभी मुद्दा ना बने आपके बीच में। क्या मुद्दा ना बने? सारा पैसा कमाओ और पुरुष कमाए तो सारा पत्नी को ला करके दे, और पत्नी कमाए तो पति को ला कर दे। हाँ या ना? घर की लक्ष्मी कौन? पत्नी। तो जितना कमायो करो लाला, भैया आप लाके पत्नी को दियो करो। देते हो आप लोग? नहीं, पूरा नहीं देते। फिर पूरा किसे देते हो? मां को। और पत्नी को नहीं देते बिल्कुल। क्यों? कितने साल हो गए शादी की आपके? 10, 9 साल बाद भी पत्नी पे भरोसा नहीं है? हैं? नहीं है भरोसा? कहां पत्नी आपकी? तो 1 रुपया नहीं देते पत्नी को? अच्छा, तो मां को दे देते हो पूरा। कितने भाई हो? तो फिर वो पैसे का क्या करती है मां? पत्नी को दोगे तो क्या दिक्कत है? चलो मां को दे रहे हो आप, सही हो, पर थोड़ा पत्नी को भी तो दो। वैसे मां बाप को भी एक प्रार्थना करूं, एक समय बाद आप लोग भी पैसे से मन हटा के और मन भगवान में लगाना सीखिए। पैसा बेटा कमाता है तो बेटे को बोल दो कि बेटा तू कमाता है, तू संभाल पैसा। हम क्या करेंगे? हमें तो, क्योंकि ये पैसा ना बाद में फिर लड़ाई झगड़ा कराता है। पत्नी को, अच्छा आपकी पत्नी पे विश्वास नहीं हो पाया अभी तक, इसलिए नहीं देते। तो वो लिपस्टिक ले आती है खरीद के, क्या सारा उड़ा देती होगी, नहीं बचा पाती। अच्छा पति लोग भी क्या करें, मैयाओं को देते हैं पैसा, पत्नी को तो पत्नियां ले आती महंगी महंगी लिपस्टिक। आपको भी बचाना चाहिए। स्त्री का धर्म है कि पैसे को बचाए। पैसा काम आता है। कहते हैं विद्या कंठ की काम आती है और पैसा गंठ का काम आता है। गांठ का मतलब पास का। विद्या कंठ की और पैसा गंठ का मतलब गांठ का मतलब पास का, जो पास में है। इसलिए आप पैसे बचाओ, अपने जरूरतों को कम करो। जो व्यक्ति पैसा बचाता है वो सुखी है आज के युग में, और जो यूं ही पैसा उड़ाता है, महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी चीजें, ना कितना भी महंगा कपड़ा खरीद लो, 10-5 बार पहनने के बाद उसकी कीमत अपने आप घट जाती है। कपड़े कपड़े की तरह हो, तन ढकने के लिए। बाकी दुनिया क्या पहन रही है, हम क्या करें? आप 2 पैसे बचाओ, उस बचे हुए पैसे से अपने लिए घर खरीद लो। बचे हुए पैसे से आप अपने लिए घर ले लो। बच्चों के पढ़ाने के लिए थोड़ा बैलेंस बनाओ।
व्यापार करना चाहो तो व्यापार के लिए थोड़ा पैसा बना के और व्यापार में पैसा लगाओ। ऐसी जगह पैसा लगाओ जहां से पैसा बढ़ने की संभावना हो। सट्टे में ना लगा लेना, जुए में ना लगा लेना, वरना पछताओगे। पैसे का समझदार वो लोग हैं जो पैसे का सदुपयोग करते हैं। हमारे गांव में, मतलब हम एक बात बता रहे हैं, 2 लड़के थे, दोनों 50,000 रुपए कमाने लग गए, 50,000 रुपए महीना। तो एक लड़के ने 1-2 साल बाद अपने लिए एक बढ़िया गाड़ी खरीदी। पैसा कमाने लग गए ना, सबको दिखाएगा जी मैं पैसा कमाता हूं, देखो मेरे पास गाड़ी है। उसने गाड़ी खरीदी, लोन ले लिया कि 50 कमाता हूं, ऐसा करूं कि 50 लाख वाली गाड़ी खरीदता हूं, सबको दिखाऊंगा देखो मैं पैसे वाला। एक लड़का था, उसने 50 लाख की गाड़ी खरीद ली, और दूसरा था उसने 25 लाख रुपया का प्लॉट खरीद लिया, प्लॉट घर के लिए। दोनों की कमाई 50,000 थी। अब जिसने गाड़ी खरीदी, 1 साल बाद उसकी गाड़ी 50 लाख की कितने की हो गई? 25 लाख की। 1 साल बाद आधी हो गई। और 1 साल बाद उसका प्लॉट जो था 25 लाख वाला कितने का हो गया? 40 का हो गया, थोड़ा 45 का हो गया, धीरे धीरे वो 50 का हो गया, 1.5 साल 2 साल के अंदर। और उसकी गाड़ी 2 साल बाद 10-12 लाख की रह गई। अब आप बताओ कि इन दोनों में समझदार कौन है? गाड़ी वाला? नहीं, गाड़ी खरीदना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि गाड़ी मत खरीदो, भाई साहब गाड़ी खरीदो, पर ये देखो कि आपके पास गाड़ी का उपयोग कितना है, आप कितने दूर जाते हो गाड़ी से। यदि आप अपने रिश्तेदारों के घर जाते हो तो आपकी रिश्तेदारी 50-100 किलोमीटर दूरी पे होगी, तो इतनी तो होगी साहब। आपकी गाड़ी से, आपके घर से आपके रिश्तेदारों की दूरी कितनी होगी? 50 किलोमीटर। आपका आना जाना 100 किलोमीटर का होगा। कभी कभी आप 200 किलोमीटर भी गाड़ी से आते जाते होंगे। तो इतनी यात्रा के लिए ना 10 लाख की गाड़ी बहुत है। स्विफ्ट नाम की गाड़ी आती है कि नहीं? ये गाड़ी परफेक्ट है, सस्ती भी है, और 200-400 किलोमीटर खूब बढ़िया आप दौड़ा लो। हाँ या ना? इससे क्या हुआ कि जो काम 50 लाख खर्च करने से हुआ, वही काम 10 लाख खर्च करने से हो गया, और 10 लाख में गाड़ी भी आ गई। आपको जरूरतें पूरी करनी है, दुनिया को दिखाने के चक्कर में ना पड़ो। बचे थे 40 लाख, 10 लाख की गाड़ी खरीद लेते, 40 लाख थे तो प्लॉट खरीद लेते, घर खरीद लेते, आगे की प्लानिंग कर लेते, कुछ बिजनेस का सोच लेते। तो समझदार वो हैं जो आगे की सोचें, मूर्ख हैं वो जो दिखावे की जिंदगी जीते हैं। आज के 100 में से 95% लड़के ऐसे ही हैं, दिखावे में जीते रहते हैं और बचता कुछ नहीं है, कर्जे में रहे आते हैं। अब बैंक का कर्जा चुकाते रहो 5 साल तक गाड़ी के नाम का, और गाड़ी हो गई आधी और उसका प्लॉट हो गया डबल। बात समझ में आई? क्यों भाई, समझ में आई कि नहीं? बड़े बुजुर्ग कहते हैं जितना चादर हो, जितना चादर हो, 2 पैसे बचाओगे तो भविष्य में काम आएगा। बोलो हाँ। नहीं बचेगा तो मांगते रहो, भाई साहब जरा हमें लाख रुपया की जरूरत, जरा तुम दे दो। ये मूर्ख लोग हैं जो हाथ पसारते रहते हैं। समझदार हैं कि समय कब हमारा बिगड़ जाए, समय कोई नहीं जानता। कौन जानता था कि सीता मैया का वनवास हो जाएगा? कौन जानता था कि कोरोना आ जाएगा और सबको घर के अंदर कैद होना पड़ेगा? कौन जानता था कि घर का आटा दाल चावल तक खत्म हो जाएगा? बोलो हाँ। कौन जानता था कि घर बैठे ही रहना पड़ेगा, कोई 2 रुपए की व्यवस्था ना होगी? समय बता के नहीं आता ना साहब। इसलिए भगवान ना करे कल कोई मुसीबत का समय आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो आज अच्छा समय है तो 2 पैसे बचा लो,
वो बुरे वक्त में 2 पैसे काम आएंगे। ये समझदारों की प्लानिंग है, और मूर्खों का तो फिर सब कहा ही नहीं जा सकता। गाड़ी घोड़ा में उड़ा रहे हैं, 20-20 रुपए की सिगरेट पी रहे हैं, 1000-1000 रुपया की दारू पी रहे हैं। क्यों मेरी माँ, आजकल तो लड़कों का शौक देखो ना, 1000 रुपया की दारू पीते हैं, 5-5 हजार उड़ा देते हैं। पैसा बचा लो साहब। अडानी अंबानी के पास भी पैसा है, लेकिन वो तुम्हारी तरह पैसा उड़ाते नहीं है। 1-1 रुपए का वो हिसाब रखते हैं, तब जाके वो अडानी अंबानी है। जो व्यक्ति अपने पैसे का हिसाब नहीं रखता, उसका भी कोई हिसाब किताब रह नहीं जाता। इसलिए समझदार वो है जो अपने जीवन में 1-1 रुपए का हिसाब रखे। सफल होना हो तो ये सूत्र अपनाना, सफल नहीं होना तो फिर उड़ाओ, कौन रोकेगा तुम्हें। 5000 की दारू पी जाओ, थोड़ी हम पकड़ने आएंगे तुम्हें। क्यों भाई साहब, 10,000 की बोतल चढ़ाओ, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन समझदार हो और आगे कुछ करना है तो प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। जो आज सोचोगे उसका परिणाम 5 साल बाद दिखेगा। क्यों जी, बात सही है कि गलत है। जितनी बढ़िया प्लानिंग आज कर लोगे उसका परिणाम 4 साल बाद दिखेगा, 5 साल बाद दिखेगा, 10 साल बाद दिखेगा। तुरंत ना दिखता ना मेरी माँ। ये गौरी गोपाल आपको आज दिख रहा है, पर इसकी प्लानिंग जब हमने की होगी तब तो आपको कुछ नहीं दिख रहा था। तो प्लानिंग नहीं दिखती, बाद की चीजें दिखती है। व्यक्ति की सफलता सबको दिखती है, व्यक्ति का स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता। जिसका जितना बढ़िया स्ट्रगल होगा, जिसकी जितनी बढ़िया प्लानिंग होगी, वो उतना बढ़िया होगा। और लापरवाही करोगे तो सारी जिंदगी रोते रहोगे। गरीबी के नाम का, बेरोजगारी के नाम का रोना रोते रहो। मैया सो गई मेरी माँ। पति कैसा भी हो मैया, पति की सेवा करना चाहिए। पत्नी कैसी भी हो, पत्नी का सम्मान करना। आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हो, प्यार करते हो पत्नी को। पुरुष को चाहिए कि नारी का आदर करे, नारी को चाहिए पुरुष का आदर करे। अच्छा ये बताओ, रिश्तों को रखना सही है कि छोड़ देना सही है? बोलो, रिश्ते कौन बनाता है? बोलो, रिश्ता आप बनाते हो कि विधाता के यहां से बन के आता है? भगवान के यहां से बन के आता है कि आप लोग बनाते हो? रिश्ते सबके भगवान बनाते हैं, हम लोग केवल निभाते हैं। इसलिए प्रेम मोहब्बत से निभाओ। जो मिल गई, जो मिल गया उसे निभाओ। लोग निभा नहीं पाते, रोते हैं। भाई का रिश्ता अच्छा हो भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। जब आपका बुलावा भगवान के घर से आएगा तब आपको पता चलेगा कि रिश्ते कितने महत्व रखते हैं। आज आप लोग अपने भाई से लड़ते हो, लेकिन वही भाई जब मर जाएगा तब आपको लगेगा कि देखो हमने कितना गलत किया। जो समय प्यार मोहब्बत से कट सकता था, वो समय हमने लड़ाई झगड़ा करके गुजारा। पत्नी है तो आप लड़ते हो, ताने मारते हो। अभी मैंने सुना कि एक आदमी ने अपनी पत्नी को जला दिया जिंदा, है ना, मिट्टी का तेल डाल दिया और जिंदा जला दिया। वाह, कितना बढ़िया काम किया ना उसने। ऐसे ही करना चाहिए। उसको तो उसके माँ बाप तारीफ दे रहे होंगे, वाह बेटा तूने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। सोचिए, एक महिला को उसने जिंदा जला दिया।
कितना कष्ट हुआ होगा उसे जलने में, कितना कष्ट। हम लोगों को रोटी की भाप लग जाए तो कितनी तकलीफ होने लग जाती है। गरम रोटी की भाप लग जाती है तो फफोले पड़ जाते हैं। और वो जिंदा जला दिया, उसे जरा दया नहीं आई, जरा उसे पीड़ा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शायद दया ही ना रही हो, करुणा ही ना रही हो। इसलिए कहता हूं कि ब्याह करने के पहले, शादी करने के पहले इंसानों की कदर करना सीख लो। यदि इंसानों की कदर आप नहीं करना जानते ना, एक दूसरे के घर की बेटी की इज्जत करना आप नहीं जानते ना, दूसरे के घर के बेटे का सम्मान करना आप नहीं जानते, तो विवाह मत करना। क्या मतलब निकलना उससे? जिंदा ही जलाना है किसी लड़की को तो विवाह क्यों करना है? मत करो। ये पाप क्यों ले रहे हो जिंदा जलाने का? मत करो ब्याह, उसे उसकी जिंदगी जीने दो। पत्नी जिंदा है ना, उसकी कदर नहीं है। पति जिंदा है, कदर नहीं। इसलिए हम कहते हैं हर रिश्ते की इज्जत करो, हर नारी का सम्मान करो, हर पुरुष का सम्मान करो। ना पुरुष पर अत्याचार करो, ना स्त्री पर अत्याचार करो, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करो, आदर करो। हम आपका सम्मान करें, आप हमारा सम्मान कीजिए। ऐसे ही ये रिश्ते मधुर होते हैं। भाई पति पत्नी का रिश्ता क्या है? 50-50 का रिश्ता है। 50 हम 50 आप, तब ना जाके 100 हुआ। आप अपने को ही सम्माने और पत्नी को कुछ ना समझें या पति को कुछ ना समझ, तो भी तो रिश्ता नहीं चलेगा ना। इसलिए किसी को जला देना ये आपका अधिकार नहीं है। इससे पता लगता है कि आपके संस्कार गलत थे, आपके माँ बाप की कमी रह गई कि आपके माँ बाप ने आपको नारी का सम्मान करना नहीं सिखाया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि चलो माँ है, जब तक माँ जिंदा होती है ना, माँ की कदर नहीं समझते हम लोग, कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। माँ मर जाए तब पता लगता है कि माँ का होना कितना बड़ा गौरव था, सम्मान था। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, कभी अपनी पत्नी को जिंदा जलाने का सोचिएगा भी मत। और किसके लिए जलाया उसने? दहेज के लिए, पैसे के लिए। टॉर्चर करता रहता था पैसे पे। तुम निकम्मे क्यों बन रहे हो? कमाओ ना साहब। एक जिंदगी इसलिए जला दी क्योंकि आपको पैसा चाहिए था, आपको घर बैठे पैसा चाहिए। इसलिए विवाह करने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि लड़का काम करता है कि नहीं, कमा के खिला सकता है कि नहीं। जो अकर्मण्य है उससे बेटी ना ब्याह दीजिएगा। जो अपना पेट नहीं भर सकता वो आने वाली अर्धांगिनी का पेट क्या भरेगा? इसलिए बहुत सोच समझ के विवाह करना चाहिए। किसे बेटी देना है, किसे बेटी नहीं देना, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है। पहले के लोग बहुत पड़ताल करते थे विवाह करने के पहले, छानबीन करते थे। लोगों की सुनी बातों पे भरोसा नहीं करते थे, आंखों से देखते थे। बहुत लंबे समय तक जासूस लगा के पड़ताल करते थे, लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, आचार विचार ठीक है या नहीं, तब विवाह सफल होते थे। हाँ या ना? आजकल तो जल्दबाजी में कर देते हैं लोग। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को।
बुलावो आग्यो राम को। जब हमारा और आपका बुलावा आएगा तो किस किस का आएगा? एक पिताजी का आया, बोले हे यमराज 1 मिनट की मोहलत दे दो। देखो जब आदमी मरने लगता है तब 1-1 मिनट की कदर पता चलती, कीमत क्या है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप बोला मैं जा रहा हूं बेटा, यमराज जी आ गए, अब टाइम पूरा हुआ। अब देखो एक बाप बोला भाई भाई तुम भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। एक बाप मरा, बेटे से कहा कि बेटा प्रेम से रह लो। जब आदमी जान है जीवन है तो प्रेम से नहीं रहता। भाई भाइयों का क्या चल रहा झगड़ा, वो उसका मर्डर करने को तैयार है, वो उसका मर्डर करने को। भाई भाई मर रहे हैं। जो भाई कभी एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ खेलते थे, एक दूसरे के लिए जीते थे, आज वो भाई एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया संसार, कितना बदल गया संसार। देख ये संसार की हालत क्या हो गई, क्या था। सूरज ना बदला, चांद न बदला, कुछ भी नहीं बदला, केवल क्या बदल गया, बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। इसलिए कहता हूँ भाई भाई प्रेम से रहो। एक माँ मरने लग गई, बोली यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। सास मरने लग गई, बहू से क्या कह रही है, क्या कहना चाहिए? मैं तो मारो धर्म निभा दी। सास बोली बहू मैंने तो मेरा धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। अब माँ बोली कि बहू अब मैं जा रही हूं, तुम ये परिवार को बांध के रखना।
समझाओ अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को। उस लड़के ने जिंदा जला दी अपनी पत्नी को। उसकी माँ ने क्यों नहीं समझाया अपने बेटे को कि बेटा तू कमा, कुछ कमा के खा, बहू से क्यों पैसा मांगता रहता है? क्या माँ को नहीं बोलना चाहिए? बच्चों को समझाओ, बहू आपकी बेटी है, बहू का भी पक्ष लिया करो। दूसरे आपकी सोचिए, अब उसकी दूसरे की घर की बहू बेटी आई तो आपने जिंदा जला दिया। तुम्हारी बहन को कोई जिंदा जलाता तो कैसा लगता? बहू जल गई, सास ने नहीं रोका। सुनने में आया है कि जब वो उस लड़की को जिंदा जला रहा था तो उसके माँ बाप वहीं खड़े थे, उसका बड़ा भाई वहीं था, रोका किसी ने नहीं। तो उस माँ से सवाल है कि तुम्हारी बेटी के साथ ये होता तो क्या तुम होने देती? मतलब बेटी के लिए आपका व्यवहार अलग है और बहू के लिए आपका व्यवहार अलग है। ये तो गलत है ना? जो व्यवहार बेटी के लिए हो वही व्यवहार बहू के लिए होना चाहिए। यदि ठीक ठीक जीवन चाहते हो तो ऐसे भेदभाव से तो रिश्ते कभी बसेंगे नहीं, घर कभी बसेगा नहीं, केवल उजड़ेगा। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। पत्नी बोली, हे यमराज, एक पत्नी का टाइम आ गया। यमराज जी से बोली, यमराज जी 1 मिनट का टाइम दे दो। पत्नी बोली, देखो पत्नियों का कितना समर्पण था। वो लड़की जो जिंदा जल गई बेचारी, उसका समर्पण देखिए। उसका पति उसे टॉर्चर करता था, परेशान करता था, फिर भी वो मायके भाग के नहीं गई। नहीं तो आजकल देखो कुछ लड़कियां जरा सी बात पे मायके चली जाती हैं, पर वो देखो इतना सहने के बाद भी अपने पति के साथ रही, और साथ रही तो जिंदा जल गई। जाए मायके भाग के तो दिक्कत, रहे तो जिंदा जले तो दिक्कत। तो भाई ये सब कैसे ठीक होगा? ये सब कब ठीक होगा? अच्छी पत्नी बन के रहे तो दिक्कत है। पत्नी बोली, यमराज जी रुको 1 मिनट की। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनरी मेहंदी, रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आजो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो हमारी मांग। बुलावो आजो राम को। हाँ बुलावो आग्यो राम को। हाँ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। कब किसका बुलावा आ जाए, बहुत प्रेम से रहना चाहिए। रिश्तों को मजाक नहीं समझना चाहिए, रिश्तों में थोड़ा सी गंभीरता लानी चाहिए। हंसते मुस्कुराते रिश्ते जाएं। पति कैसा भी हो, पत्नी कैसी भी हो, अब आपकी है, आपका है, निभाओ। भाई कैसा भी है, आपका है, निभाओ। क्यों मेरी मां? लड़कों को थोड़ा डांटा करो,
समझाया करो कि वो स्त्री का सम्मान करना सीखें। आजकल कुछ लड़के स्त्री का सम्मान नहीं करते। लड़के यदि स्त्रियों का सम्मान करने लग जाएं तो ये समस्या ही ना हो। समस्याएं इसलिए पैदा हुई क्योंकि आज कुछ पुरुष पता है स्त्रियों को क्या समझते हैं। कुछ पुरुष कहते हैं तुम तो हमारे पांव की जूती हो। स्त्री को पांव की जूती समझती है। स्त्री पांव की जूती कभी नहीं होती। हम ये बात बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं। इस बात को कहते कहते हमें 15 साल तो हो ही गए होंगे लगभग। पत्नी कभी पांव की जूती नहीं होती। पत्नी तो पुरुष के माथे की पगड़ी होती है, जो आपकी शोभा बढ़ाती है, आपका सम्मान बढ़ाती है, आपकी इज्जत बढ़ाती है। थर्ड क्वालिटी के लोग हैं वो जो पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। पत्नी कभी भी पांव की जूती नहीं रही। पत्नी सदा घर परिवार का सम्मान रही है, इज्जत रही है। इसलिए नारी केवल भोग की वस्तु नहीं। हमारे यहां विवाह किया जाता है। बताओ विवाह क्यों किया जाता है? आपने किया विवाह? नहीं, आपका हुआ, आपका विवाह हो गया। आपने विवाह क्यों किया? बताओ विवाह क्यों किया जाता है? हैं? घर परिवार चलाने के लिए। तो विवाह नहीं करते तो घर परिवार नहीं चलता। वो तो चल ही रहा था। दादाजी आपने विवाह किया? हाँ। कहाँ मैया धर्मपत्नी आपकी? ये बताओ आपने विवाह क्यों किया? आपने विवाह किया क्यों किया? क्यों करते हैं लोग विवाह? ये हमें बताओ। हैं? हैं? क्यों करते हैं लोग विवाह? क्या उद्देश्य है? क्यों करना चाहिए? सनातन में विवाह क्यों करते हैं? अमेरिका लंदन में तो विवाह करने की कोई परंपरा ही नहीं है। वहां तो ऐसे ही रहते हैं बिना विवाह के। हाँ या ना? भारत में ही प्राचीन परंपराएं हैं विवाह की। क्यों? राम का भी विवाह हुआ, भगवान कृष्ण का भी हुआ, भगवान शंकर का भी हुआ। क्यों हुआ? हमारे यहां विवाह क्यों करते? उद्देश्य कुछ तो होगा। क्यों करते जरा हमें समझाओ। है? आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, आप विवाह किए कि नहीं? क्यों किए? क्यों करते हैं लोग विवाह? संसार को चलाने के लिए। आप नहीं करते विवाह तो संसार नहीं चलता। क्यों? अच्छा हुआ आपने कर लिया तो संसार चल रहा है। नहीं सोचो क्या होता है संसार का। सही कह रहे हैं आप। पीछे वाले भैया, आपने की शादी? की? क्यों किया ब्याह? नहीं पता? नहीं पता, बस कर लिया। सब कर रहे हैं, हम भी कर लिए। आपने किया विवाह? क्यों किया? परिवार बढ़ाने के लिए। परिवार तो कुत्ता बिल्ली का भी बढ़ रहा है, बिना ब्याह के बढ़ रहा है। तो परिवार बढ़ाना है तो कुत्ता बिल्ली कहां ब्याह करते? नहीं बढ़ रहा उनका। एक बार में 12 हो रहे सुअर के थोक में। सुनो, सनातन धर्म को समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। ये जो उत्तर आप लोगों ने दिया, ये उत्तर ठीक है, कुछ हद तक सही भी हो सकता है, पर जो मूल उद्देश्य है वो ये नहीं है।
विवाह हम लोग इसलिए नहीं करते कि बच्चे पैदा हों, वो तो हो ही जाएंगे। परिवार बढ़े, परिवार तो बढ़ ही जाएगा, इसमें क्या है। विवाह हम लोग इसलिए करते हैं कि बिना विवाह के चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसे यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता। बिना विवाह के आपको यज्ञ करने का अधिकार नहीं होगा। तो यज्ञ हमारे सनातन की एक मूल परंपरा है। तो हम विवाह इसलिए करते हैं कि हम विवाह करके अपने पत्नी के साथ यज्ञ करके ईश्वर की आराधना कर सकें। हमारी पत्नी ईश्वर की आराधना में हमारी सहयोगी है, हमारा पति ईश्वर की आराधना करने में हमारा सहयोगी है, इसलिए हम लोग विवाह करते हैं। पुरुष अकेला यज्ञ में नहीं बैठ सकता और स्त्री अकेली यज्ञ में नहीं बैठ सकती, दोनों होना चाहिए, जोड़े से बैठोगे। इसलिए हमारे यहाँ गठबंधन होता है, गठजोड़। और फिर यज्ञ में कोई भी यज्ञ देखिए आप, विधान देखिए जो प्राचीनता है उसमें आप पति पत्नी। राम को भी अकेले यज्ञ में नहीं बैठने दिया वशिष्ठ जी ने, कहा सीता को लाओ। जब राजसू यज्ञ हुआ वो घोड़ा छोड़ा गया, और जब सीता मैया वनवास में थी तब राम ने क्या किया, सोने की सीता बनाई और राम ने अपने अगल बगल में सोने की सीता मैया को बिठाया। तब वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया। इसका मतलब ये हुआ कि देखो जैसे हमारे यजमान जी हैं, ये भागवत सुनने आए हैं तो इन्होंने जोड़े से भागवत सुनी, पति और पत्नी दोनों। इसलिए जब पति पत्नी हो तो सारे अच्छे कर्म यज्ञ भागवत जोड़े से सुन लो, क्योंकि एक टाइम बाद ऐसा आता है कि जोड़ा नहीं होता, या पति होता है या पत्नी रह जाती है, दो में से एक चला जाता है। तो आप दो से एक बचें, उसके पहले जिसके लिए विवाह हुआ वो यज्ञ के वो अच्छे सुंदर काम वो अनुष्ठान कर लीजिए। भागवत सबसे बड़ा यज्ञ है, भागवत से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। ये यज्ञ हमारे यजमान जी ये क्या कर रहे हैं, भागवत करा रहे हैं, ये भी तो एक यज्ञ है। इसलिए जीते जी भागवत सुन लो, जीते जी पुण्य के कार्य कर लो, जोड़े से काम करना चाहिए। पति पत्नी दोनों को जोड़े से भगवान की आराधना करनी चाहिए। पति पत्नी मिलके करें, भगवान का भोग बनाओ मिलजुल के, प्रेम से कीर्तन करो मिलजुल के, ध्यान करो दोनों मिलजुल के। अब आजकल पत्नी ही सारी घर की पूजा पाठ की जिम्मेदारी लेती हैं, पुरुष लोग नहीं करते। कुछ पुरुष नहीं करते, कुछ करते हैं। आप लोग पूजा करते हैं घर में? घर में शालिग्राम भगवान रखो, पुरुष लोग पूजा करें। शालिग्राम जी की पूजा पुरुष लोग करें, गोपाल जी की पूजा स्त्रियां करें, ऐसे मिलजुल के करो। कीर्तन दोनों करो, आरती साथ में दोनों भगवान की उतारो, साथ में ईश्वर की आराधना। कथा सुनो, साथ में सुनो, कथाएं भी साथ सुनना चाहिए। अब जैसे आपकी पत्नी भी आती हैं तो सोचो कितना अच्छा लगता आज उनको, पत्नी भी सुने पति भी सुने, दोनों के एक विचार हो। भगवान गोपियों से बोले मैवं विभोर्हति भवान गदितुं रशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वार ग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषे देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून् मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं रसंसं। गोपियां बोली हे श्याम सुंदर, हे प्यारे कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो।
तुम्हें इस प्रकार के कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल आपके लिए आई हैं और आप कह रहे हो कि चली जाओ घर। हे श्याम सुंदर, हम आपसे प्रेम करती हैं। तुम स्वतंत्र हो, हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने भक्तों को, मुमुक्षुओं को प्रेम करते हैं, आप भी हमें प्रेम करो। गोपियां बोली। जब गोपियां भगवान से बोली कि प्रभु हम सब छोड़कर आपके लिए आई हैं, अब आपको छोड़कर कहां जाएं, तब भगवान गोपियों के संग रास रचाने लग गए। गोपियों के संग जब भगवान ने रास रचाए तो गोपियों को अभिमान आ गया कि हम कितनी सुंदर हैं। और जैसे ही सुंदरता का अभिमान आया, भगवान कृष्ण गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां रोने लग गईं। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना। सारी गोपियां हा कृष्ण कृष्ण कह करके मूर्छित हो करके गिरने लगी। भगवान मिल गए गोपियों को, रास होने भी लग गया। अभिमान आ गया कि हम बड़ी सुंदर हैं, तो चले गए। भगवान वहां नहीं रहते जहां अभिमान रहता है। इसलिए अभिमान को दूर रख दीजिए, फिर ईश्वर की आराधना करिए। अभिमान करने से भगवान कभी ना मिलेंगे। किसी को ना मिले, तुम्हें मिल जाएंगे। भगवान जब गए तो गोपियों ने रो रो करके पुकारा, हे प्रभु गलती हो गई। सखियों, कितना सुंदर है उस सखी का भाग्य जिसको लेकर कृष्ण गए हैं। गोपियां बोली, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद् रहः। सारी गोपियां बोली, हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, हमें छोड़कर ना जाइए। जब गोपियां रोने लग गईं कि राधा रानी को लेकर गए हैं, कितना भाग्य है राधा रानी का। तब राधा रानी ने कहा कि हे प्रभु, हम थक गए हैं। भगवान ने कहा हमारे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान जैसे ही झुके, राधा रानी बैठने लगी, तो राधा रानी को छोड़कर भी श्याम सुंदर चले गए। राधा रानी पुकारने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्यते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम्। सारी गोपियां हा कृष्ण कृष्ण कहकर राधा रानी पुकारने लगी। और भगवान के जाते ही जैसे गोपियां कृष्ण के वियोग में स्वयं कृष्ण बन गईं, एक कृष्ण बन गईं, उंगली उठा ली, बोली मैंने गोवर्धन उठा लिया, तुम सब अंदर आओ। भगवान कृष्ण ने जो जो लीलाएं की ना, वो लीलाएं करने लग गईं गोपियां। वो सारी लीलाएं गोपियां करने लग गईं और भगवान के प्रेम में ऐसी डूब गईं गोपियां। अब गोपियों ने रो रो करके कहा, गोप्या ऊचो जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदात्रहि दयते दृश्यता दीक्षुता स्वैधृता स्वास
निघ्न तो गोपियां बोली विष जलापया ब्याल राक्षसा। गोपियां बोली हे पुरुषोत्तम, हे पुरुष शिरोमणि कृष्ण, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी बिजली दावानल वृषभासुर और व्योमासुर आदि विभिन्न पूतना इत्यादि विभिन्न राक्षसियां और राक्षसाएं, सबसे आपने रक्षा की। यदि हमें पता होता कि आप विरह की अग्नि में हमें जलाकर मारना चाहते हैं तो हम क्यों जीती कन्हैया। आप हमें छोड़ के ना जाओ, हम मर जाएंगी। जो आपसे बहुत प्रेम करता हो उसे आप त्याग दीजिए तो उसके लिए वही उसकी मृत्यु होती है। गोपियों को छोड़कर गए, राधा रानी गोपियां सब पुकारने लग गईं। एक गीत गाया जिसे गोपी गीत कहते हैं। सारी गोपियों ने जब पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे गोविंद कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, हे गोविंद कब आओगे। बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो। आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। बनो ना कठोर कान्हा, दया से ही काम लो। आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, हे गोविंद कब आओगे। अब हम मर जाएंगी, अब तुम्हारे बिना क्या जिए, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। अब गोपियों को लगा अब मर जाएंगी, और जब प्राण निकलने की स्थिति आ गई, भगवान कब आते हैं, कब मिलते हैं, कब साथ देते हैं, जब आपको भगवान के सिवा कोई दूसरा सहारा ना हो। कोई सहारा नहीं, किसी का सहारा है तो भगवान बोलेंगे उसके सहारे रह लो, जिसका कोई सहारा नहीं। तब गोपियों ने कहा गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। जब कोई सहारा नजर नहीं आया और गोपियों ने रो रो करके पुकारा, मरने लग गई तो मानो मर जाएंगी। तब भगवान को कहा यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता सनैः
प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पा दिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदो सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर भोच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान् मनमथ मन्मथः। गोपियां जब पुकारी तब भगवान को लगा मर जाएंगी, जरा देर कर दी तो दौड़ पड़े भगवान, प्रकट हो गए पीतांबर लहराते हुए मनमोहन, सुंदर से घुंघराले बाल, सुंदर सी छवि। गोपियां बोली कन्हैया बड़े निर्दयी हो, बड़े निष्ठुर हो, कहाँ चले गए थे? भगवान बोले सखियो हम देखना चाहते थे कि तुम हमसे प्रेम कितना करती हो, आज देख लिया कि तुम कितना प्रेम करती हो, तुम्हारा ये प्रेम युगों युगों तक याद किया जाएगा। और भगवान ने गोपियों के संग दिव्य रास रचाया, जितनी सखियां उतने कृष्ण, महारास हुआ। जितना आजकल रास में कितने लोग भगवान के इस दिव्य रास में उंगलियां खड़ी करते हैं, कहते हैं तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला नहीं है। जगत के पालनहार परमात्मा अपने भक्तों के संग रास रचा रहे हैं। परमात्मा का भक्त का भगवान से मिलन जब हुआ उसी का नाम रास है। शंकर जी भी उस रास में आए, शंकर जी आए कि नहीं? और जब भगवान शिव आए रास में, माता पार्वती बोली कि आप मत जाओ, वहां पुरुषों का काम नहीं। शंकर जी बोले एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन, हाँ एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। दोष नहीं था, है ना, क्योंकि शिव जी भी हैं। आज गणेश चतुर्थी है, आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आज गणेश जी का पावन पर्व है, गणेश चतुर्थी। आज के दिन ही गणेश जी प्रकट हुए, आज के दिन ही प्रथम पूज्य बने, आज के दिन ही चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया कि आज के जो चांद को देखेगा वो कलंकित होगा। तो आज मैं आपको बताऊं, आज के चंद्रमा को मत देखिएगा, यदि देख लेंगे तो आपको झूठा कलंक लगेगा। आज का चंद्रमा कलंकित रहता। यदि कोई धोखे से आज का चंद्रमा देख ले तो भगवान कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुन लेने से वह इस कलंक से मुक्त भी हो जाता है। तो आज यदि देख भी लो तो कल की कथा सुन लेने से पाप से मुक्ति मिल जाएगी। कल की कथा में वही है। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व हम लोग गणेश जी रखते हैं, गणेश जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। तो आप लोगों ने गणेश जी से कुछ सीखा कि नहीं? मैया बैठो मेरी माँ, क्या सीखा आप लोगों ने गणेश जी से? क्यों
गणेश जी के कान कैसे हैं? बड़े। क्यों बड़े हैं भाई? क्या सीखा आपने? गणेश जी के कान क्या सिखाते हैं? गणेश जी के कान सिखाते हैं कि जैसे गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं, आप भी अपने कानों को बड़ा करो, मतलब ज्यादा से ज्यादा सुना करो, सुनो ज्यादा। गणेश जी